फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी एक्सप्रेसवे में या फिर नेशनल हाईवे में, कि पहले ये चेक करो कि आपका व्हीकल किस वजह से ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, उसके मल्टीपल रीज़न तो हो सकते हैं, बट आप ये देखो सबसे पहले कि कहीं आपकी गाड़ी में किसी भी तरीके की इंजन चेक लाइट तो नहीं आ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद पड़ गई है बिल्कुल भी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप आजकल की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके इंश्योरेंस के साथ साथ आपका जो है उसमें रोड साइड असिस्टेंस भी देती है, जिसमें हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। सो भाई, आज की जो वीडियो है ये है तो सभी के लिए बेसिकली। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप कभी कभार एक्सप्रेसवे में जाते हो या हाईवे में जाते हो तो समटाइम्स आपके जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो बहुत सारे जो भाई होते हैं वो कभी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो कभी कभार जो है पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका जो इशू है वो कम टाइम में ठीक हो सकता था, वो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करके उसको अननेसेसरी स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, अनइंटेंशनली बेसिकली। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी एक्सप्रेसवे में या फिर नेशनल हाईवे में, तो आप NHAI के सबसे पहले आपको तो NHAI का जो टोल फ्री नंबर है 1033, उसमें आपको कॉल करना है। उसमें आपको अपनी लोकेशन बतानी है, उनको अपना सिचुएशन बतानी है, तो वो आपके पास जो है जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ अभी तक ऐसा चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, बट जनरली जो है रिकमेंडेड ये रहता है कि आप 1033 पे NHAI की हेल्पलाइन पे आप कॉल करें, सो दैट ये 24/7 हेल्पलाइन है। तो आप जो है जब इस पर कॉल करते हो तो 1 घंटा या 15 मिनट डिपेंड करता है कि उनका जो सपोर्टिंग की जो लोग हैं वो कितनी दूर हैं आपसे, तो वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जल्द आने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि पहले ये चेक करो कि आपका व्हीकल किस वजह से ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, उसके मल्टीपल रीज़न तो हो सकते हैं, बट आप ये देखो सबसे पहले कि कहीं आपकी गाड़ी में किसी भी तरीके की इंजन चेक लाइट तो नहीं आ रही है। इंजन चेक लाइट आ रही है तो डेफिनेटली इंजन में कुछ फॉल्ट है। और आप गाड़ी का टेम्परेचर भी देखो, गाड़ी का टेम्परेचर जब बढ़ भी जाता है ना तो गाड़ी कभी कभार सीज भी हो जाती है और बंद भी हो जाती है। तो जब आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि आपकी गाड़ी में जो है कूलेंट कम है, जिसकी वजह से ओवरहीट हो रही है गाड़ी और आपकी गाड़ी आपने रोक ली है। ठीक है, तो आप जो है पानी डाल दो उसमें, ठंडा या नॉर्मल। ठीक है, और उसको चलाओ मत, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस में मत चलाओ, कहने का मतलब है आप उसको चलाओ 2 4 5 किलोमीटर, जो भी आपका नियरेस्ट आपका मैकेनिक तक आप पहुँच जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आ रही बोनट खोलने के बाद भी कि मेरी गाड़ी किस रीज़न से ख़राब हुई है, तो आप अपने गूगल मैप्स पे आप डाल सकते हो कि सर्विस सेंटर नियर मी, जिस भी ब्रांड की आपका सर्विस कंपनी, जिस भी ब्रांड की आपकी कंपनी की गाड़ी है। ठीक है, या कोई भी मैकेनिक शॉप आप डाल सकते हो वहाँ पे, तो अवेलेबल हो जाते हैं वो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद पड़ गई है बिल्कुल भी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप आजकल की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके इंश्योरेंस के साथ साथ आपका जो है उसमें रोड साइड असिस्टेंस भी देती है, जिसमें कि आपकी टोइंग सर्विसेज उनकी तरफ से होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पास वो है आप उसका यूज़ कर सकते हो। कभी कभार लोग भूल भी जाते हैं पैनिक सिचुएशन में, तो वो आप याद रखते हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस में अगर आपके RSA इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो आप जो है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो कि आप लो। ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर आपको जो है गूगल मैप्स पे नियर बाय लोकेशन ही डालनी है, तब जाके आप कर सकते हो। और जब कुछ ऑप्शन ना बचे, ठीक है, तो आप जो है पुलिस को कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेट हो गया, ये सबसे लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हो। ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है तो कोशिश करो धक्का मार के कि उसको एक लेफ़्ट लेन में आप उसको रखो दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ख़तरा है आपके लिए और आप पीछे से आने वाली सभी गाड़ियों के लिए। ठीक है, तो और साथ ही साथ हज़ार्ड लाइट आप जला दो, वो इसी सिचुएशन के लिए काम आती है कि जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप हज़ार्ड लाइट का आप यूज़ करो। ठीक है, और यही था आज की वीडियो में मेरी तरफ से। और भी अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे रह गए होंगे तो आप मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बाकी
आपके कुछ भी फीडबैक सजेशन है या आप लोगों के साथ ये एक्चुअल रियल लाइफ में हुआ है तो आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें करी थी, जिससे कि बाकी व्यूअर्स को जो है एक आइडिया मिल जाए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।